हाय, तो स्टार्ट करते हैं निगेशन विच इज़ और फर्स्ट बुलियन ऑपरेटर। निगेशन आपके स्टेटमेंट को ऑपोजिट स्टेट में चेंज कर देता है। इट मीन्स इस पर नॉट इम्प्लीमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, माइकल्स पीसी रन लिनक्स, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट द केस दैट माइकल्स पीसी रन लिनक्स। इसमें अगर हमने नॉट इम्प्लीमेंट कर दिया है, इट मीन्स कि आपने इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है निगेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर ये P है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा निगेशन P। इसी तरह सेंटेक्स चेंज हो सकता है, माइकल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स, लेकिन अगर नॉट इम्प्लीमेंट कर दिया आपने किसी स्टेटमेंट में, इट मीन्स आपने उसका निगेशन स्टेटमेंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल, Vandana's स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। अगर हम इसमें नॉट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल Q, हम चाहते हैं निगेशन Q, तो इट मीन्स Vandana's स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। तो अगर हमने नॉट इम्प्लीमेंट कर दिया इस स्टेटमेंट में, तो इट बिकम्स निगेशन Q। तो सबसे ज़्यादा आसान हमारा बूलियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। अब आप जितने भी हम यहाँ पे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इन सब के हम ट्रुथ टेबल्स डिज़ाइन करेंगे। ट्रुथ टेबल में आपके पास ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ प्रोपोजिशन, तो आपके पास एक प्रोपोजिशन है, या तो वो ट्रू हो सकता है या आपका प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकता है। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी, ट्रुथ लेने वाले हैं निगेशन पे, तो आपका ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल है निगेशन का। इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स और उसके ट्रुथ टेबल्स एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन। Let we have two proposition P and Q, तो conjunction, disjunction, implication, ये सब आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर कंजंक्शन है तो ये आपके पास एंड ऑपरेटर का काम करता है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, और अगर हम उन्हें इस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं कि बीच में एंड ऑपरेटर आए, तो हम इसे कंजंक्शन के थ्रू मर्ज कर रहे हैं या एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, we have P as a necessary P statement is necessary to pass discrete mathematics, and Q statement is necessary to pass English. If we join them with AND operator, then it becomes it is necessary to pass discrete mathematics and it is also necessary to pass English. So this AND operator is a boolean operator here। और अगर हम इसमें ट्रुथ टेबल्स इसका देखें, तो ट्रुथ टेबल हमें बताते हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ वेरी करेंगी तो आंसर किस तरह से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, अब दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q। जब हमारे पास सिर्फ P स्टेटमेंट था तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन अगर अब दो स्टेटमेंट हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और सेकंड ट्रू हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि दो ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल कितने स्टेटमेंट हैं और उससे आपके पास कितने पॉसिबल इनपुट्स जनरेट हो सकते हैं, वो आप देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर से। अगर 2 की पावर 1 है, इट मीन्स आपके पास एक प्रोपोजिशन था जैसे लास्ट टाइम था, तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगे विच इज़ ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, और अब जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो विच इज़ 4, 1 2 3 एंड 4। दोनों केसेस में ट्रू हो सकता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू एंड दोनों फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पास अब बनने वाले ये 4 आउटकम्स हैं। और जब हम इस पे एंड ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखते हैं कि ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे आती हैं। कह रहे नेसेसरी टू पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड नेसेसरी टू पास इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि दोनों अगर पास होंगे, तो दोनों अगर ट्रू होंगे, तो हमारा एंड ऑपरेटर कहेगा ओके स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ आई पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बट फेल इन इंग्लिश, तो जो एंड ऑपरेटर था, ये इसका मतलब था कि दोनों फुलफिल होना ज़रूरी है। एक में भी अगर फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं बट इंग्लिश में पास हो जाते हैं, बट स्टिल यू कंसीडर एज फेल। एंड इफ यू फेल इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, देन यू आर आल्सो कंसीडर एट फेल। तो दोनों में पास होंगे, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज आप हर केस में फॉल्स होंगे। तो ये आपका ट्रुथ टेबल है P एंड Q का।
एंड ऑपरेटर जहां भी इम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब है कि वहां नेसेसरी है कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी दोनों में से तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। दिस इज कंजंक्शन। इसी तरह हम कंजंक्शन फिर गेट बनाते हैं, एंड गेट और लॉजिक डिजाइन करते हैं। फिलहाल सिंपल सिंपल आपको समझाने की कैसे प्रोपोजिशंस होते हैं, प्रोपोजिशंस को कैसे ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन करने के कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले हमने दो प्रोपोजिशन को ज्वाइन करने का जो ऑपरेटर पढ़ा है वो है कंजंक्शन। अब हम सेकेंड ऑपरेटर की तरफ चलते हैं विच इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स कि आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और आप उसे ज्वाइन करने वाले हो अब और ऑपरेटर से। और ऑपरेटर इसी तरह काम करता है जैसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में करते हैं, यू पास आइदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंग्लिश। तो इट मीन्स कि अब आप यहाँ पे और की कंडीशन में एक चॉइस दे रहे हो, या तो ये कर लो या ये कर लो, इट्स ओके। तो अगर P और Q इसका मतलब है ये डिसजंक्शन का साइन है तो और का सिंबल है। इट मीन्स यू हैव टू पास या यू कैन पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि अगर एक भी पास कर लिया तो इट्स ओके, बिकॉज यहाँ और की कंडीशन है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये खाएं और आप ये वाली डिश खाएं तो अब दोनों में से कोई एक भी खाएं तो इट्स ओके, दोनों भी खा लें तो वो भी ठीक है। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्योंकि यहाँ पे P एंड Q आपके पास दो प्रोपोजिशन है तो ट्रुथ टेबल में इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज आएंगी P एंड Q और यहाँ पे आएगा P और Q। तो दोनों में या तो ट्रू हो सकते हैं, आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, या ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए, या ये भी फॉल्स हो जाए और ये भी फॉल्स हो जाए। ठीक है। तो इफ आई पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आई पास इंग्लिश, ओके ट्रू। अगर एक भी पास कर लिया तो भी ठीक है, अगर दोनों पास कर लिए तो भी ठीक है। इफ आई पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बट फेल इन इंग्लिश, सो बट आई पास वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो इन्होंने कहा था ये पास कर लो या इंग्लिश पास कर लो, तो ठीक है हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पास कर लिया, कंडीशन बिकम ट्रू। दिस said to pass one of this subject and I pass English and fail in discrete, but I pass one of this subject, that's why condition is true. But if I fail in English and I also fail in discrete mathematics, both conditions are false, then my statement become false. एक को पास करना जरूरी था, हमने एक भी पास नहीं किया, that's why this condition become false. तो ये जो आपका ट्रुथ टेबल है ये डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू और दोनों फेल हो गई तो देन फेल। तो कंजंक्शन और डिसजंक्शन का अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो यही डिफरेंस है कि कंजंक्शन में कहते हैं कि दोनों का पास होना जरूरी है, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स। डिसजंक्शन का देखें तो कहते हैं कोई एक भी पास होगी तो सही है, देन इट इज ट्रू 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 देन फॉल्स। यहाँ सामने एक दफा रिकॉल कर लेते हैं P एंड Q का, तो कहते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, इफ वन ऑफ कंडीशन इज फेल देन फेल, one of condition is fail then fail, and if both condition are fail then it is also fail. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इनमें ये दो वैल्यूज ट्रू हैं जबकि इसमें ये दो वैल्यूज फॉल्स हैं, बाकी भी फॉल्स ट्रू। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखें या समझ लें इस बात को। सो इट्स ओके। ओके, अब यहाँ पे लास्ट स्लाइड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि वो इंक्लूसिव डिसजंक्शन था और अब एक और चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो डिफरेंस आता है वो नेचुरल लैंग्वेज एम्बिग्युइटी से जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम और कहते हैं तो उसका मतलब है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी सही और दोनों भी ट्रू हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लीना इज अ सिंगर और लीना इज अ राइटर। सो और मीन्स के लीना इज अ सिंगर और writer. This condition is true if Lina is a singer but not writer. This condition is true when Lina is not a singer but is a writer. And it is also true when both condition are true. Lina is a singer और Lina is a writer. दोनों भी है तो भी ठीक है। लेकिन what about this case? When Lina is a man और Lina is a woman. तो अगर मैं इसका एक ट्रुथ टेबल आपको बनाती हूँ जैसे भी आप लोगों ने डिज़ाइन किया था, यहाँ पे है P एंड यहाँ है Q एंड यहाँ है P और Q। ओके, लीना इज अ मैन, हम इसे P कहते हैं अगर ये ट्रू है, एंड लीना इज अ वुमेन ये भी ट्रू है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये भी ट्रू हो जाए?
क्योंकि इन दोनों कंडीशन में से एक ही फुलफिल होगी, या मैन या वुमेन, तो दोनों का कंडीशन होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? लीना इज अ मैन, ये ट्रू हो गया, और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, चलो ये भी ट्रू हो गया। अगर ये फेल हो गई, इज नॉट अ मैन बट शी इज अ वुमेन, ये भी ट्रू हो गई। शी इज नॉट अ मैन, शी इज नॉट अ वुमेन, दोनों फॉल्स हैं, तो ये तो फॉल्स ही होगा, कोई एक कैटेगरी में तो आप एग्जिस्ट करेंगे, बट अबाउट बट दिस व्हेन बोथ आर ट्रू। तो ये जो नेशनल लैंग्वेज एम्बिग्यूटी है, कुछ ऐसी कंडीशन है जो दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। आई एम हंग्री एंड आई एम फुल ऑफ मील, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। आई पास इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड आई फेल इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। तो जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं, जब आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होती है, तो हम इस और ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में। ये कहता है कि जब दोनों ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो ये आपके पास चेंज है एक और ऑपरेटर में और एक एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में। तो जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था वो था इंक्लूसिव और ये नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इन दिस ऑपरेटर बोथ कंडीशन डज नॉट ट्रू एट वंस एट अ टाइम। तो या तो आप इसमें ट्रू हो गई या इसमें ट्रू हो गई, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें ये फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई कहता है कि नहीं आई एम अ मैन एंड आई एम अ वुमन, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन और एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। और बाकी सब वैसे ही है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू है, और जब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये द बाइनरी जिसे हम जॉर ऑपरेटर भी कहते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा आई विल अर्न एन ए इन दिस कोर्स एंड आई विल ड्रॉप दिस कोर्स। तो अगर ये आपके पास पी एंड क्यू है और आप इसे जोर से ऑपरेटर से मर्ज करते हैं, देन इट विल बिकम आई विल ईदर अर्न एन ए इन दिस कोर्स और आई विल ड्रॉप इट, बट बोथ नॉट ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती कि आपने कोर्स में ए भी लिया और आपने उसे ड्रॉप भी कर दिया। या तो आप उसमें ए लेंगे या आप ड्रॉप कर देंगे, कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो इट्स ट्रू, और अगर ना आपने ए लिया ना आपने ड्रॉप किया तो भी फॉल्स, और अगर आपने ए भी ले लिया और ड्रॉप भी कर दिया तो भी फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव और है। और रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास और ऑपरेटर क्या था, पी और क्यू मीन्स ट्रू ट्रू देन ट्रू, true false then true, false true then true, and both are false then false। ये और ऑपरेटर है और ये जोर ऑपरेटर है, जहां दोनों कंडीशन का एक साथ ट्रू होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, देन अप्लाई जोर ऑपरेटर, और अगर ऐसी कंडीशन है कि दोनों ट्रू हो सकती हैं, देन अप्लाई और ऑपरेटर। तो ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं। इसी की ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ और एग्जांपल भी हैं। अ स्टूडेंट कैन हैव अ सैलेड विद डिनर, अ स्टूडेंट कैन हैव सूप विद डिनर। अगर आप और ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप दोनों भी ले सकते हो, या कोई एक भी लोगे तो इट्स ओके। और अगर आप जोर ऑपरेटर यूज कर रहे हो, इट मीन्स या तो आप सैलेड लेंगे डिनर में या सूप लेंगे, आप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। सही है, दोनों कंडीशन ट्रू एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों में डिफरेंस है।